अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। व्हाट इज क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस? क्वेसी मीन्स होता है बहुत ही स्लो। ठीक है, क्वेसी मीन्स स्लोली। ठीक है, मतलब मोस्टली स्लोली, जो बहुत ही धीरे आपका मतलब प्रोसेस रन करे, वो आपका कहलाएगा क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी मीन्स बहुत ज्यादा स्लोली, स्टैटिक मीन्स एकदम धीरे से, आपको पता नहीं लग रहा है। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रम। ठीक है, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस मतलब जो बहुत ही धीरे प्रक्रम आपका रन करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस या क्वेसी स्टैटिक प्रक्रम। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें है क्या। ठीक, यहां देखो क्या लिखा है। लिखा है व्हेन द डिपार्चर ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज इनफाइनेटसिमली स्मॉल। ये इनफाइनेटसिमली मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा मतलब बहुत ही धीरे एकदम रेंगे चींटी की तरह धीरे आपको पता ही नहीं लग रहा है, बहुत ही स्मॉल धीरे आपका चले, वो स्टेट धीरे आपकी फॉलो करे। ठीक है, तो एवरी स्टेट क्या होगी, उससे जो पास करेगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। वो सारी इक्विलिब्रियम स्टेट मिलके क्या बनाएंगी? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बनाएंगी। जैसे देखो यहां एग्जाम्पल क्या है, फुल्ली चार्ज स्मार्टफोन। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या ये क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है कि जैसे कोई भी, जैसे मान लो कि मैं यहां से धीरे पता नहीं लग रहा, बहुत रेंग के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, और वो पूरी की पूरी जो एक कदम मैं रखूंगा देख के, वो पूरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे। ठीक है, वो सारे के पॉइंट मिल के जो एक पाथ बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम पाथ कहलाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां पे लिखा हुआ है कि डिपार्चर ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक। देखो जैसे यहां पे क्या कहा गया कि जैसे यहां से एक पॉइंट से दूसरे पे गए, फिर तीसरे, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही धीरे आगे हमारा यहां से लेके और यहां पे खत्म हो रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम में बहुत धीरे चल रहा है, प्रोसेस बहुत धीरे हो रहा है। ठीक है, वही लिखा गया इनफाइनेटसिमली स्मॉल। इनफाइनेटसिमली मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम ले, मतलब धीरे स्लोली बहुत धीरे वो चले, तो वो प्रोसेस, वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब साम्य अवस्था वाली पोजीशंस जो हम अभी पीछे पढ़े थे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब वो तीनों इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, सारे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, तभी वो स्टेट आपकी मिलेंगे, वो पॉइंट मिलेंगे। उन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है धीरे, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? क्वेसी स्टैटिक। अब कैसे हो रहा है? अब देखो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे फुल्ली चार्ज स्मार्टफोन, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? फुल्ली चार्ज स्मार्टफोन का मतलब क्या है? आपने अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज की, 100% हो गई। ठीक, अब आप धीरे उस पर गेम खेलें, आप बात करें या कुछ भी फेसबुक इंस्टा कुछ आप कर रहे हैं, तो वो बैटरी धीरे आपकी ड्रेन होती है। ड्रेन मतलब धीरे बैटरी खत्म होती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने चार्ज किया 100%, धीरे सीधे से 100 से 20% आई, फिर 10% एकदम 0 हो गई। ठीक है, वो नहीं होगा। आपकी बैटरी धीरे आपकी डिस्चार्ज होती है, तो वो प्रोसेस क्या है? क्वेसी स्टैटिक, बहुत ही स्लोली आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो वो प्रोसेस आपका कहलाएगा क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। अब जैसे आपकी बैटरी जैसे खराब हो जाती है बैटरी, तो वो क्या होती है, आपने चार्ज की भाई 100% दिखा रही, उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद वो सीधे 50% दिखाने लगती, 20%, कभी 0 हो गई। तो मतलब वो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, मतलब वो एकदम तेजी से भाग रही है, खत्म हो रही है, तो वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं फाइंड करेगी, वो कहीं पे कूद के ऐसे जंप करके जा रही है। ठीक है, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है कि वह प्रोसेस, वह प्रक्रम जो बहुत ही धीरे आपका पूरा होता है, मतलब शुरू हुआ धीरे होके आपका पूरा होता है, उस तरह के आपके प्रोसेस को, प्रक्रम को क्या बोलते हैं? क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं।
अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पर फुल्ली चार्ज स्मार्टफोन, तो फुल्ली चार्ज स्मार्टफोन का मतलब इसलिए लिया है कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबके पास स्मार्टफोन, आप सब लोग यूज करते हो। तो इसमें क्या है कि आपने बैटरी चार्ज की, अब जब बैटरी आपने चार्ज की तो आपके 100% बैटरी होती है, ठीक है, 100% बैटरी आपकी चार्ज है। अब जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो तो उसके बाद 99, 98, फिर ऐसे 97, ऐसे धीरे 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 ओके आपकी मानो 1% या 5% आपने चार्जिंग पे लगा दी, ठीक है। तो वो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे आपकी बैटरी खत्म होती है, डिस्चार्ज होती है। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक, मतलब जो आपका बहुत ही स्लो तरीके से धीरे धीरे बैटरी आपकी खत्म हो रही है, ठीक है, मतलब आपकी बैटरी ज्यादा टाइम चल रही है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्वासी स्टैटिक, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आपको फिगर में दिख रहा है कि एक मैंने ये क्या लिया, पिस्टन है, इसमें गैस नीचे भरी हुई है, गैस कोई भी हो सकती है, पिस्टन है, इस पे मैंने बेट रख दिया ये, ठीक। एक बेट ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये, 1 2 3 4 5 बेट रखे हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने स्टॉप्स लगा दिए। स्टॉप मतलब कि जैसे ये पिस्टन जो होगी जो ऊपर जाएगी वो केवल मैक्सिमम यहीं तक ही जाएगी, यहाँ तक, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बेट रिमूव किया, ठीक है, ऊपर वाला बेट रिमूव कर दिया, तो ये पिस्टन क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर आई, ठीक। दूसरा रिमूव किया और थोड़ी ऊपर आई, तीसरा रिमूव किया और थोड़ी सी ऊपर आई, चौथा रिमूव किया और थोड़ी सी, पांचवा और थोड़ी, मतलब मैक्सिमम यहीं तक ही आएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे मैं बेट को एक करके रिमूव कर रहा हूं, एक एक करके हटा रहा हूं। उसी तरह वो पिस्टन धीरे 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 ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, मतलब गैस आपकी एक्सपैंड कर रही है, ठीक। अब मैं ऐसे धीरे धीरे कर एक एक बेट मैं रखता जाऊंगा, उस पर एक एक रखा तो धीरे 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 वो पिस्टन क्या करेगी, नीचे आती रहेगी, ठीक। तो वो गैस आपकी फाइनल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक, यहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने एक बेट हटाया, ये यहां पे आई पिस्टन, दूसरा हटा दिया, फिर यहां पे आई, फिर तीसरा हटा दिया, फिर यहां, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ऐसे मैंने धीरे धीरे सारे बेट इसके रिमूव कर दिए। तो वो धीरे धीरे आपका पॉइंट बनते गए। तो वो जितने धीरे धीरे मैं यहाँ बेट रिमूव करूंगा उतना धीरे धीरे से वो आपके स्टेट पॉइंट बनते रहेंगे, वो आपकी मूव करती रहेगी। तो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनी, ठीक है। वो प्रोसेस जो है ये वाला, ये प्रोसेस जो क्या कहलाएगा, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब वह प्रोसेस, वह प्रक्रम जो बहुत ही धीरे धीरे खत्म होता है, मतलब पूरे जो कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्जाम्पल जैसे फुल्ली चार्ज स्मार्टफोन, आपने स्मार्टफोन चार्ज कर दिया, बैटरी 100%, आपकी बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है, एक परसेंट करके, वो आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। मतलब वह प्रक्रम जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है उसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रक्रम, ठीक। तो ये था आपका क्वासी स्टैटिक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस। कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां से यहां गया और इसी लाइन के थ्रू वापस यहां आ गए, तो ये आपका रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्तनीय, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रक्रम। ये मतलब परिवर्तनीय मतलब जो आगे बढ़े और उसी लाइन से वापस वो चेंज हो जाए, परिवर्त हो जाए, परिवर्तनीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एंड बैक टू इनिशियल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मान लो मैंने वही बात कर रहा था कि हम यहां पे हैं, मान लो यहां से मैंने स्टार्ट किया इधर की ओर, ठीक, यहां पे पहुंचा, फाइनल स्टेट ये है। अब इस फाइनल स्टेट से वापस हम इसी स्टेट पे आ गए, कोई भी चेंजेस नहीं हुए प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका रिवर्सिबल मतलब परिवर्तनीय प्रोसेस। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिए स्प्रिंग, आपके पास स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को क्या करते हो, पहले आपने ऐसे खींचा,
ठीक है, जैसे देखो स्प्रिंग पहले यहाँ पे है, आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो धीरे धीरे, एक पहले यहाँ पे इनिशियल एक पॉइंट, ये दूसरा खींचा, तीसरा, फिर ये पूरा आपने ये इसको खींच दिया ऐसे, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब मैं स्प्रिंग को छोड़ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है, तो वापस क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन में आता जा रहा है, उसी तरह जिस तरह वो पूरा खींचा था उसी शेप में वापस आ गया। तो ये क्या हुआ, मतलब हमने इनिशियल से ऐसे खींचा, फाइनल पहुंचा, फाइनल को हमने धीरे छोड़ा, वापस वो उसी शेप में अपने फाइनल स्टेट पे आ गया, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ, ना तो उसकी शेप में कोई चेंज हुआ, ना उसके द्रव्यमान में कोई चेंज हुआ, ना उसकी किसी भी मतलब अदर प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, ठीक है। जैसे से जिस शेप का आपका स्प्रिंग था वो उसी शेप में हमने खींचा, ऐसे गया, वापस उसको छोड़ दिया, वापस आ गया उसी शेप में, वही स्प्रिंग। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल। मतलब जो प्रोसेस आपका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट गया, फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आ जाए अपने आप, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज हुए बिना, तो वो प्रोसेस आपका प्रक्रम क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो स्प्रिंग था ये, ठीक है, हमने उसको खींचते रहे, ये फाइनल हमने इतना खींच दिया, ये इतना यहां तक खिंचा हुआ है ये, ठीक है। अब हमने इसको वापस छोड़ना स्टार्ट किया, जब छोड़ दिया, इतना छोड़ा, वापस ये देखो, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये वापस यहीं पे आके ये रुक गया। तो जैसी शेप इसकी यहां पे थी पहले, वही शेप इसकी फाइनल आ गई, मतलब हमने खींचा फाइनल ये, फिर इसको छोड़ दिया, फाइनल इनिशियल पे ये आ गया, ठीक है। तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे हमने इसको खींचा, ठीक है, छोड़ दिया, वैसे ही ये तुरंत उसी शेप में अपने वापस आ गया। तो इसकी प्रॉपर्टी में, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब रिवर्सिबल तरीका है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। रिवर्सिबल मतलब परिवर्तनीय, जैसा ये गया था वैसा ही परिवर्त होके, चेंज होके वापस अपनी शेप में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब परिवर्तनीय प्रोसेस। हमने पीछे पढ़ा था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये क्वासी स्टैटिक। तो जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, मतलब जो प्रोसेस धीरे धीरे होते हैं, स्लोली, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब वो सारे प्रोसेस जो बहुत ही धीरे होते हैं, वो सारे प्रोसेस आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन की बात करता हूं, तो आपने बैटरी चार्ज की, ठीक है, 100% हो गई, धीरे धीरे वो आपकी बैटरी खत्म होती है, और आपने चार्ज की, वो धीरे धीरे आपकी चार्ज होकर 100% बढ़ती है, ठीक। तो सारे के सारे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। तो सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जो प्रोसेस बहुत ही धीरे आपका होता है, वो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। और सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस प्रक्रम आपके रिवर्सिबल, मतलब परिवर्तनीय प्रोसेस प्रक्रम होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग को हमने इनिशियल पोजीशन से खींचा, ठीक है, फाइनल पहुंचा, हमने उसको धीरे धीरे छोड़ा, तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया, जैसी उसकी वो शेप थी, मतलब जिस तरह का वो बना हुआ था उसी तरह वो पूरा वापस आ गया। देखो जैसे यहां था वैसा ही यहां पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिवर्तनीय प्रोसेस है। बेस्ट एग्जांपल है कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग हो गया आपका, मतलब आप स्प्रिंग को आपने खींचा, वो आपने खींचा, फाइनल पहुंचा, उसको वापस आपने छोड़ा, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ गया, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब द प्रोसेस which takes place from initial point to final and return back to their original position without change in any property of the system। मतलब वह प्रक्रम जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए तथा दूसरी अवस्था से वापस वो अपनी पहली अवस्था में आ जाए, किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज हुए बिना, उस तरह के प्रक्रम को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपके रिवर्सिबल होंगे, मतलब जो प्रोसेस जितना धीरे धीरे रन करेगा, धीरे धीरे होगा, वो सारे प्रोसेस आपके क्या होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं, हमने धीरे धीरे खींचा, वो यहां पहुंचा, वापस उसको छोड़ा धीरे धीरे, वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो वो क्या हुआ,
पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आपका है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल मतलब अपरिवर्तनीय, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जैसे आप उसको लेके जाओगे वापस वो इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा आप जब उसको छोड़ोगे। तो इररिवर्सिबल का मतलब क्या है, इररिवर्सिबल का मतलब है अपरिवर्तनीय प्रक्रम। ये अपरिवर्तनीय प्रक्रम, मतलब रिवर्सल मतलब क्या था, परिवर्तनीय। नाम से पता लग रहा है कि परिवर्त हो सकता है, मतलब आप गए वापस उसी तरह आ गए, कोई भी काम करे बना। अपरिवर्तनीय मतलब आप गए बस रह गए, वापस वो नहीं आ रहा अपनी पोजीशन पे, वो कहलाएगा अपरिवर्तनीय, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो, द प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशंस वंस द प्रोसेस इज स्टार्टेड। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, एक बार जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो प्रोसेस अब वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो उस तरह के प्रोसेस को, प्रक्रम को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल। ये अपरिवर्तनीय प्रक्रम, ये अपरिवर्तनीय प्रक्रम ये कहलाएगा। मतलब द प्रोसेस इन विच सिस्टम और सराउंडिंग डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। ये जहां से स्टार्ट करा आपने, ओरिजिनल जहां से स्टार्ट किया वो वापस उस पोजीशन पे नहीं आएगा, तो उस तरह के प्रोसेस को, प्रक्रम को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अपरिवर्तनीय प्रोसेस, प्रक्रम। मतलब जैसे पिछले क्या हो रहा था रिवर्सिबल में कि हमने स्टार्ट किया, ऐसा स्प्रिंग था, हमने उसको खींचा, फाइनल पोजीशन गया इनिशियल से, उसको हमने छोड़ते रहे, वापस वो पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि इररिवर्सिबल में, अपरिवर्तनीय में क्या हो रहा है कि आपने उसको खींचा, ठीक है, प्रोसेस एक बार जो हुआ वो आपका वापस गया और वो वापस आपके ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो कहलाएगा आपका अपरिवर्तनीय प्रोसेस। जैसे एग्जांपल में क्या है, मोशन विद फ्रिक्शन, मतलब गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है, आप स्पीड से जा रहे हो, आपने ब्रेक लगाया तो जो आपकी स्पीड है वो क्या करती है, वो कम होने लगती है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, फ्रिक्शन में चेंज हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे अभी मैंने बताया था। तो आप क्या करता है, जैसे मानो आपने ब्रेक छोड़ा तो ऐसा तो नहीं है कि दोबारा वो जितनी स्पीड आपकी थी, मानो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी बाइक चल रही है, आपने ब्रेक लगाई, बाइक स्लो डाउन होकर 50 पे आ गई, तो आपने जब दोबारा वो ब्रेक छोड़ी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना आप एक्सीलेटर दिए वो वापस की वापस 60 में एकदम आ जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आपने जो आपका मोशन था वो फ्रिक्शन में चला गया, मतलब आप जब तक उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। ठीक, दूसरा क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये डिफ्यूजन। तो देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंने एक कंटेनर में ऑक्सीजन ले ली, एक में नाइट्रोजन ले ली, ठीक है, ये कंटेनर है, ये इसमें ऑक्सीजन एक में भरी हुई है, ये O2 मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है, N2 का मतलब है नाइट्रोजन, ये गैस है। ठीक, ये दोनों है। अब मैंने बीच की दीवार जो है वो हटा दी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई, मतलब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों मिक्स हो गए कंटेनर में। तो अब देखो क्या है, अब अगर ये प्रोसेस तो हो गया कि भाई हमने एक बार एक तरफ ऑक्सीजन भरी, दूसरी तरफ नाइट्रोजन भर ली, आप कोई भी गैस ले सकते हैं। ठीक, बीच की दीवार आपने हटा दी, तो अब क्या हुआ, दोनों आपस में मिल गई ये कंटेनर में, तो ये प्रोसेस यहां से तो यहां चला गया कि भाई आपने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिलाई, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन आपकी उसमें पूरे में मिक्सचर बन गया। अब अगर आप ये दीवार हटाई थी, अगर आप इसमें बीच में फिर से दीवार लगा दो ये, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि भाई ऑक्सीजन वापस वो इधर वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाए, नाइट्रोजन अलग हो जाए, नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर इधर भी होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर इधर भी होगा।
तो मतलब ये क्या हुआ, अपरिवर्तनीय है, मतलब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा। ओरिजिनल पोजीशन मतलब ऑक्सीजन अलग थी, नाइट्रोजन अलग थी, दोनों के बीच में एक दीवार थी, उसको हमने हटा दिया, वो दीवार टूटी, दोनों मिक्सचर आपका बन गया ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का। ठीक, तो अब जब अगर हम फिर से उसमें दीवार खड़ी कर दें तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ऑक्सीजन अलग थी नाइट्रोजन अलग थी तो वो ऑक्सीजन इधर अलग हो जाए, नाइट्रोजन आपकी इधर अलग हो जाए, नहीं। तो यही तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार जो प्रोसेस हो गया वो प्रोसेस वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अपरिवर्तनीय। अब जैसे यहां तो मैंने इसका मिक्सचर ले लिया, अब मान लो सपोज दैट मैं क्या करता हूं, मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें ये वाटर भर दिया। ठीक, ये वाटर भरा है आपका, मैंने इसमें चीनी डाल दी, शुगर, शरबत बनाना है। ठीक, तो ये आपका मान लो इधर शरबत बन के तैयार हो गया, ये मतलब इसमें शुगर भी है प्लस वाटर भी है। ठीक, शरबत आपका बना हुआ है, ये प्रोसेस तो हो गया। अब अगर आप चाहो तो जैसे मानो आपने चीनी डाली, पानी भरा, प्रोसेस हो गया, तो आप अब इसमें से, इस वाले कंटेनर में से जिसमें शरबत बनाए, शुगर को और पानी को, मतलब चीनी को और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रोसेस एक बार हो गया, अब ये पूरा का पूरा मिक्सचर बन गया, तो ये जो प्रोसेस अब वापस अलग अलग नहीं हो सकता कि भाई पानी अलग हो जाए और चीनी अलग हो जाए। ठीक है, नहीं होगा। तो इसी तरह के प्रोसेस क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक बार जो प्रोसेस हो गया वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, आपने चीनी डाली, पानी डाला, शरबत बन गया, अब आप शरबत में से चीनी अलग पानी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। तो ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल। जैसे ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी, बीच में दीवार थी, ये अलग इधर अलग भरी थी, अलग, हमने दीवार को हटा दिया, तोड़ दिया, टोटल क्या ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन इसमें फिल हो गई। अब अगर हम दोबारा इसमें दीवार खड़ी कर दें इस कंटेनर में, तो ऑक्सीजन अलग और नाइट्रोजन अलग नहीं हो सकती। ठीक, तो ये तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय प्रक्रम कहलाता है। मतलब द प्रोसेस which takes place from initial position to final position and do not return to their original position. This type of process is called irreversible. मतलब वह प्रक्रम जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है लेकिन दूसरी अवस्था से अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अपरिवर्तनीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक।